नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी इमोशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो आपको रुला देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। मेरी स्टोरी का टाइटल है माँ तो माँ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फोन पर दिनेश। माँ, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे, ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले हफ्ते इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने, अब हम सब साथ ही रहेंगे। सुमन कह रही थी माजी को ऑस्ट्रेलिया ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हुलो सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी शारदा ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 5 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी शारदा ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। दिनेश अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो, और कम से कम दाम में दिनेश ने मकान बेच दिया। शारदा देवी ने वो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज्यादा लगाव था। दिनेश टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर दिनेश ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीजा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। शारदा देवी वही पास की बेंच पर बैठ गई। काफी समय बीत चुका था। बाहर बैठी शारदा देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें दिनेश गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किस से मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे ऑस्ट्रेलिया लेकर जा रहा है, शारदा देवी ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। दिनेश। शारदा के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा दिनेश तो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुँची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंख से आंसू आने लग गए। दोस्तों दुनिया में एक माता पिता का रिश्ता ऐसा होता है जो बिना कोई आशा और बिना कोई इच्छा का होता है। हम जितना भी बुरा करें वो फिर भी हमारा अच्छा ही सोचते हैं। धन्यवाद।